दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वे सचमुच हमारी ही पृथ्वी का हिस्सा हैं। कहीं धुंध, कहीं रंग बदलता पानी, कहीं बर्फ और पत्थर मिलकर ऐसे दृश्य बनाते हैं जो सामान्य नहीं लगते। आज की इस यात्रा में हम ऐसे ही कुछ अद्भुत और रहस्यमय स्थानों को देखेंगे जो प्रकृति की सबसे अनोखी रचनाओं में शामिल हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमय धरती की अद्भुत यात्रा। नंबर 1, माउंट इमेई। चीन की पवित्र धरती पर खड़ा माउंट इमेई सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां प्रकृति, आस्था और रहस्य एक साथ दिखाई देते हैं। यह पर्वत सिचुआन की सीमा पर उभरता है और अपनी ऊंची खड़ी चट्टानों, गहरी धुंध और प्राचीन धार्मिक संरचनाओं के कारण दूर से ही अलौकिक प्रतीत होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां अक्सर एक दुर्लभ प्रकाशीय दृश्य देखा जाता है, जिसे ब्रोकन स्पेक्टर कहा जाता है। जब घनी धुंध के बीच सूर्य का प्रकाश किसी व्यक्ति की पीठ से होकर नीचे गिरता है, तब उसकी छाया असामान्य रूप से विशाल होकर धुंध पर उभरती है और उसके चारों ओर रंगीन घेरा बन जाता है। पहली बार इसे देखने वाला व्यक्ति आसानी से यह मान सकता है कि उसने किसी दूसरी दुनिया की झलक देख ली है। यही कारण है कि सदियों से इस पर्वत को केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव की भूमि माना गया है। माउंट इमेई की ऊंचाई लगभग 2900 मीटर से अधिक है और आश्चर्य की बात यह है कि आसपास का क्षेत्र भले ही उपोष्णकटिबंधीय प्रकृति का हो, लेकिन यहाँ सर्दियों में बर्फ भी गिरती है। इस पर्वत पर हजारों वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें कई अत्यंत प्राचीन वंशों से जुड़ी हैं। ऐसा लगता है मानो यह पहाड़ पृथ्वी के पुराने युगों की वनस्पति स्मृति को अब तक संभाले खड़ा हो। कठिन ढलानों पर बने पुराने मंदिर और धार्मिक स्थल यह बताते हैं कि प्राचीन लोग भी इस दुर्गम ऊंचाई को पार करके यहां पहुंचे थे। धुंध के बीच धीरे धीरे उभरती सीढ़ियां, घंटियों की दूर से आती ध्वनि और बादलों में छिपता शिखर इस स्थान को ऐसा रूप देते हैं जैसे यह किसी साधारण भूभाग का हिस्सा नहीं, बल्कि धरती और आकाश के बीच खड़ा एक रहस्यमय द्वार हो। नंबर 2, डायमंड बीच। आइसलैंड की कठोर और ठंडी धरती पर स्थित डायमंड बीच उन दुर्लभ स्थानों में से है जहां प्रकृति अपनी सबसे तीखी और सबसे सुंदर विरोधाभासी छवि पेश करती है। एक ओर गहरी काली ज्वालामुखी रेत फैली रहती है और दूसरी ओर उस पर बिखरे हुए पारदर्शी बर्फ के टुकड़े जो धूप पड़ते ही हीरों की तरह चमकने लगते हैं। यह दृश्य इतना असामान्य है कि पहली नजर में किसी को भी यह किसी कल्पना लोक जैसा लग सकता है। यहाँ आने वाले बर्फ के बड़े बड़े खंड पास की विशाल हिमचादर से टूटकर समुद्र तक पहुंचते हैं और फिर लहरों के साथ किनारे पर आ टिकते हैं। इन बर्फीले टुकड़ों की उम्र कभी कभी 1000 साल तक पुरानी मानी जाती है, क्योंकि वे बहुत लंबे समय तक दबाव और ठंड की परतों में बने रहते हैं। इसी भारी दबाव के कारण उनके भीतर की हवा लगभग समाप्त हो जाती है और फिर वे नीले, पारदर्शी और क्रिस्टल जैसे दिखने लगते हैं। इस तट की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसका दृश्य स्थिर नहीं रहता। हर घंटे, हर लहर और हर तापमान परिवर्तन के साथ यहाँ का रूप बदलता रहता है। बर्फ के टुकड़े बहकर आते हैं, टूटते हैं, पिघलते हैं, पलटते हैं और किनारे की पूरी रचना को नए सिरे से बना देते हैं। बेहद ठंड के समय कुछ बर्फीले खंड अचानक तेज आवाज के साथ चटकते हैं, जैसे भीतर कोई दबा हुआ तनाव बाहर निकल रहा हो। कभी कभी सील इन तैरते बर्फीले टुकड़ों पर आ टिकती दिखाई देती है, मानो यह जगह केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि समुद्री जीवों के लिए अस्थायी शरण भी हो। लेकिन यही सौंदर्य खतरनाक भी है, क्योंकि भारी बर्फ के खंड पिघलने के साथ अचानक पलट सकते हैं। डायमंड बीच इसलिए खास है क्योंकि यहाँ आग से बनी काली धरती और हजारों वर्षों में बनी बर्फ एक साथ मिलकर ऐसा दृश्य बनाती है जो यह एहसास कराता है कि प्रकृति को सुंदर बनने के लिए कोमल होना जरूरी नहीं। नंबर 3, डेथ वैली। डेथ वैली का नाम ही अपने भीतर एक ऐसी चेतावनी लिए हुए है जो इस स्थान की वास्तविकता से मेल खाती है। उत्तरी अमेरिका का यह क्षेत्र पृथ्वी के सबसे गर्म, सबसे सूखे और सबसे नीचे स्थित स्थलों में गिना जाता है।
यहाँ की भूमि ऐसी प्रतीत होती है मानो किसी और ग्रह का हिस्सा हो। दूर दूर तक फैले नमक के मैदान, तपती हुई हवाएं, टूटती हुई धरती और क्षितिज तक खिंची सुनसान शुष्कता इस जगह को भयावह और आकर्षक दोनों बना देती है। बैडवाटर बेसिन में धरती समुद्र तल से लगभग 86 मीटर नीचे है और यहाँ की सफेद नमकीन सतह पहली नजर में शांत लग सकती है, लेकिन यही सतह इतनी तप सकती है कि नंगे शरीर को घायल कर दे। इतिहास में यहाँ 57 डिग्री सेल्सियस से अधिक वायु तापमान दर्ज किया जा चुका है, जबकि जमीन का तापमान इससे कहीं ऊपर पहुंच जाता है। यह वही जगह है जहां सामान्य जीवन की कल्पना लगभग असंभव लगती है, फिर भी प्रकृति यहां अपने नियमों पर चलती रहती है। डेथ वैली का सबसे रहस्यमय दृश्य उन चलती हुई चट्टानों से जुड़ा है, जो सूखी झील की समतल सतह पर अपने पीछे लंबे निशान छोड़ती दिखाई देती हैं। वर्षों तक यह एक पहेली बना रहा कि सैकड़ों किलो वजन वाली ये चट्टानें बिना किसी स्पष्ट धक्का या शक्ति के कैसे खिसकती हैं। इस घाटी की पूरी बनावट ही चरम स्थितियों का संग्रह है। नमक की नुकीली परतें, टूटते पहाड़, गर्म हवाओं के थपेड़े और पानी की लगभग अनुपस्थिति इसे दुनिया के सबसे कठोर भूभागों में बदल देते हैं। फिर भी यही भूमि कभी कभी दुर्लभ वर्षा के बाद अचानक रंगों से भर उठती है और जंगली फूलों की चादर बिछ जाती है। यह परिवर्तन इतना असाधारण होता है कि लगता है जैसे मृत घोषित धरती ने कुछ दिनों के लिए जीवन को वापस बुला लिया हो। डेथ वैली इसी विरोधाभास में रहस्य बनती है, जहां विनाश और सौंदर्य एक ही धरती पर साथ दिखाई देते हैं। नंबर 4, ब्रोमो तेंगेर सेमेरू। इंडोनेशिया का ब्रोमो तेंगेर सेमेरू क्षेत्र उन जगहों में से है जहां पृथ्वी आज भी अधूरी लगती है, मानो उसका निर्माण अब तक जारी हो। यह कोई साधारण पर्वतीय क्षेत्र नहीं, बल्कि सक्रिय ज्वालामुखियों, राख धुएं, ठंडी हवाओं और विशाल ज्वालामुखीय काल्डेरा का ऐसा संसार है जो पहली ही नजर में किसी दूसरी दुनिया जैसा प्रतीत होता है। जावा द्वीप के बीचों बीच फैला यह क्षेत्र घनी आबादी वाले वातावरण के बिल्कुल विपरीत एक वीरान, धूल भरा और अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध भाग वह विशाल रेतीला क्षेत्र है जो किसी रेगिस्तान की तरह दिखता है, जबकि उसके चारों ओर ज्वालामुखीय शिखर उठते हैं। यह पूरा भूभाग किसी एक विस्फोट से नहीं, बल्कि हजारों वर्षों तक चलने वाली जटिल भूगर्भीय प्रक्रियाओं से बना है। ब्रोमो पर्वत लगातार धुआं छोड़ता रहता है और उसकी सक्रियता इस बात का संकेत है कि इस शांत दिखती धरती के नीचे अभी भी आग जीवित है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय देश में होने के बावजूद शुष्क मौसम में यहाँ तापमान 0 से नीचे तक जा सकता है और पाला जम जाता है। सूर्योदय के समय जब धुंध, राख और सुनहरी रोशनी एक साथ फैलती है, तब पूरा क्षेत्र ऐसा दिखता है जैसे किसी पुराने ग्रह की परित्यक्त सतह हो। इस स्थान का रहस्य केवल उसकी बनावट में नहीं, बल्कि उससे जुड़े मानवीय संबंध में भी है। हर साल यहाँ लोग ज्वालामुखी की क्रेटर तक पहुंचकर पशु, अन्न और धन अर्पित करते हैं ताकि प्रकृति के साथ संतुलन बना रहे। यह दृश्य बताता है कि इंसान ने यहाँ प्रकृति को जीतने की नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने की कोशिश की है। ब्रोमो तेंगेर सेमेरू इसलिए अद्भुत है क्योंकि यहाँ आग, धूल, शून्यता और आस्था एक साथ मिलकर ऐसा भूभाग बनाते हैं जिसे देखकर लगता है कि पृथ्वी कभी-कभी अपनी रचना में कल्पना से भी आगे चली जाती है। नंबर 5, अटलांटिक ओशन रोड। नॉर्वे की अटलांटिक ओशन रोड दुनिया की उन सड़कों में गिनी जाती है जिन्हें केवल यात्रा का रास्ता नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सीधा सामना माना जाता है। यह सड़क समुद्र के किनारे किनारे फैली छोटी चट्टानी द्वीपों को जोड़ती है और पुलों, तटबंधों तथा घुमावदार संरचनाओं के माध्यम से एक ऐसा मार्ग तैयार करती है जो कभी कभी सड़क कम और लहरों के ऊपर टंगा हुआ भ्रम अधिक लगता है। इसका सबसे प्रसिद्ध भाग वह वक्राकार पुल है जो कुछ कोणों से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो सड़क अचानक आगे जाकर समाप्त हो रही हो। इसी कारण इस मार्ग को देखने वाला व्यक्ति पहली बार में उसे सामान्य इंजीनियरिंग संरचना नहीं,
बल्कि दृष्टि से खेलता हुआ एक असंभव रास्ता मान सकता है। इस सड़क का निर्माण सरल परिस्थितियों में नहीं हुआ था। इसे समुद्र की खुली मार झेलते हुए वर्षों तक चलने वाले कठिन काम से पूरा किया गया। निर्माण के दौरान कई बड़ी समुद्री आंधियां आईं, लेकिन उसके बाद भी यह मार्ग खड़ा रहा। यही इसे और अधिक प्रभावशाली बनाता है। जब मौसम खराब होता है, तब अटलांटिक महासागर की ऊंची लहरें सड़क के किनारों तक आ जाती हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे इंसानी संरचना और समुद्री शक्ति के बीच एक जीवित संघर्ष सामने घट रहा हो। यहाँ की चट्टानें अरबों वर्ष पुरानी भूगर्भीय स्मृतियां समेटे हैं और उन्हीं के ऊपर आधुनिक मार्ग खिंचा हुआ है। सड़क पर चलते हुए एक तरफ खुला महासागर दिखाई देता है और दूसरी ओर छोटी छोटी द्वीपीय धरती, जिन पर हवा और नमक ने वर्षों से अपना प्रभाव छोड़ा है। अटलांटिक ओशन रोड का आकर्षण इसी में है कि यह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि वह अनुभव है जहां मनुष्य ने समुद्र को रोका नहीं, बल्कि उसके स्वभाव को स्वीकार करते हुए अपने लिए एक संकरी रेखा बना ली। यही कारण है कि यह सड़क तकनीक से अधिक साहस और मार्ग से अधिक दृश्य बनकर याद रहती है। नंबर 6, केलीमुतु। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित केलीमुतु पर्वत अपने भीतर ऐसा रहस्य छिपाए हुए है जिसे पहली बार देखने वाला व्यक्ति आसानी से साधारण प्रकृति नहीं मानेगा। इस ज्वालामुखीय पर्वत की सबसे विचित्र पहचान इसकी 3 क्रेटर झीलें हैं, जो एक ही शिखर पर बेहद पास-पास स्थित होने के बावजूद अक्सर अलग-अलग रंगों में दिखाई देती हैं। कभी एक झील नीली होती है, दूसरी हरी और तीसरी गहरे भूरे या लगभग काले रंग की। समय के साथ इन रंगों में बदलाव भी आता रहता है। यही बात इस स्थान को और अधिक रहस्यमय बना देती है, क्योंकि देखने में लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने एक ही पर्वत पर 3 अलग-अलग संसार स्थापित कर दिए हों। इन झीलों का रंग बदलना कोई सामान्य प्रतिबिंब नहीं, बल्कि गहरे भू-रासायनिक परिवर्तन का परिणाम है। झीलों के तल में सक्रिय गैसें, घुले हुए खनिज, सल्फर और अन्य तत्व लगातार पानी की रचना बदलते रहते हैं। यही कारण है कि पास-पास होने के बावजूद हर झील का स्वभाव अलग बना रहता है। इनके चारों ओर की मिट्टी भी धूसर और जली हुई सी प्रतीत होती है, मानो ज्वालामुखीय शक्ति अब भी नीचे सुलग रही हो, जबकि थोड़ी दूरी पर सामान्य हरियाली दिखाई देती है। यही विरोधाभास इसे असाधारण बनाता है। इस स्थान के बारे में स्थानीय मान्यताएं भी इसे और गहरा बनाती हैं, क्योंकि अलग-अलग झीलों को अलग आत्मिक अर्थों से जोड़ा गया है। परंतु चाहे कोई इसे विज्ञान से देखे या आस्था से, दृश्य एक ही सवाल खड़ा करता है: एक ही पर्वत पर पानी 3 अलग रूपों में क्यों जीता है? सूर्योदय के समय जब हल्की धुंध इन झीलों पर तैरती है, तब यह पूरा क्षेत्र मानो सोई हुई पृथ्वी की आंखों जैसा लगता है। केलीमुतु इसलिए खास है क्योंकि यहाँ रहस्य किसी कहानी में नहीं, बल्कि रंग बदलते पानी की वास्तविक सतह पर मौजूद है। यही उसे दुनिया के सबसे अनोखे प्राकृतिक स्थलों में शामिल करता है। नंबर 7, दुजियांगयान, 2000 साल पुरानी जल व्यवस्था का चमत्कार। दुजियांगयान मानव बुद्धि और प्रकृति की समझ का ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि यह व्यवस्था 2000 साल से भी अधिक पुरानी है। चीन के सिचुआन क्षेत्र में स्थित यह प्राचीन सिंचाई तंत्र किसी विशाल बांध पर आधारित नहीं है, बल्कि नदी की धारा को समझकर, उसे दिशा देकर और उसके स्वभाव के अनुसार काम करने के सिद्धांत पर बनाया गया था। यही इसे दुनिया की सबसे अद्भुत जल व्यवस्थाओं में शामिल करता है। जहां अधिकांश सभ्यताएं बाढ़ और सूखे से लड़ने के लिए नदी को रोकने की कोशिश करती थीं, वहीं यहां नदी को बिना रोके नियंत्रित किया गया। इसका सबसे अनोखा हिस्सा यह है कि यह व्यवस्था पानी को बांटने के साथ साथ गाद और पत्थरों को भी स्वयं बाहर निकाल देती है। यानी यह केवल जल प्रवाह का मार्ग नहीं, बल्कि स्वयं को संतुलित करने वाली जीवित प्रणाली की तरह काम करती है। इसे प्राचीन अभियंता ली बिंग से जोड़ा जाता है, जिन्होंने पहाड़ को काटकर पत्थरों को आग और ठंडे पानी की सहायता से तोड़कर जल के लिए रास्ता तैयार किया था। उस समय न आधुनिक मशीनें थीं, न विस्फोटक।
फिर भी जो संरचना बनी वह आज तक टिके रहना अपने आप में चमत्कार जैसा है। यह व्यवस्था अलग अलग मौसमों में पानी का संतुलन बदलती है। सूखे में खेतों की ओर अधिक पानी और बाढ़ में अतिरिक्त पानी को बाहर निकलने देती है। यही कारण है कि इसने लंबे समय तक क्षेत्र को न केवल सुरक्षित रखा बल्कि उसे उपजाऊ भी बना दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बड़े भूकंपों के बाद भी यह संरचना बनी रही, क्योंकि इसका निर्माण कठोरता से नहीं लचीलेपन से किया गया था। दुजियांगयान यह साबित करता है कि प्राचीन दुनिया केवल स्मारक बनाना नहीं जानती थी, बल्कि प्रकृति के भीतर काम करने वाली ऐसी प्रणालियां भी बना सकती थी जिन्हें आज भी देखकर आधुनिक मन अचंभित रह जाए। नंबर 8, सादे गांव, परंपरा, मिट्टी और प्राचीन जीवन का जीवित दृश्य। इंडोनेशिया का सादे गांव उन दुर्लभ बस्तियों में से है जहां समय आगे बढ़ता तो दिखता है, पर जीवन की आत्मा अब भी पुरानी लय में धड़कती रहती है। यह गांव ससाक समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को लगभग उसी रूप में संभाले हुए है जैसे वह सदियों पहले रही होगी। दूर से देखने पर यहाँ की झोपड़ीनुमा छतें, मिट्टी की ढलानदार भूमि और पास पास बनी संरचनाएं किसी साधारण ग्रामीण बस्ती का दृश्य नहीं, बल्कि जीवित परंपरा का संग्रहालय लगती है। इस गांव की सबसे असामान्य विशेषताओं में से एक है घरों की फर्श को गाय या भैंस के गोबर और पानी के मिश्रण से नियमित रूप से लीपना। आधुनिक दृष्टि से यह अजीब लग सकता है, लेकिन स्थानीय मान्यता के अनुसार इससे कीट दूर रहते हैं, घर साफ रहता है और वातावरण शुद्ध होता है। इस तरह की प्रथा केवल उपयोगिता नहीं बल्कि जीवन दर्शन का भी हिस्सा है। सादे गांव की बसावट प्राकृतिक भूमि को समतल करके नहीं बनाई गई, बल्कि घरों को उसी ढलान और उभार के साथ खड़ा किया गया है जैसा धरती ने दिया। यही कारण है कि यह जगह कृत्रिम नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे गांव मिट्टी से उगा हो। यहाँ बुनाई की परंपरा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थानीय समाज में विवाह से पहले युवतियों के लिए पारंपरिक वस्त्र बुनने की कला सीखना आवश्यक माना जाता रहा है। इसलिए इस गांव में रोजमर्रा का जीवन केवल रहने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति को लगातार जीवित रखने की प्रक्रिया है। एक ही वंश से जुड़ी पीढ़ियों द्वारा बसे इस समुदाय ने अपनी सामाजिक संरचना और रीति रिवाजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा है। सादे गांव का महत्व इसी में है कि यह आधुनिक दुनिया के बीच खड़ा होकर भी हमें दिखाता है कि मनुष्य केवल इमारतों से नहीं, बल्कि आदतों, स्मृतियों और परंपराओं से भी अपनी दुनिया बनाता है। यही इसे साधारण गांव से कहीं अधिक गहरा और प्रभावशाली बनाता है। नंबर 9, रुदोंग ऑफशोर विंड फार्म, समुद्र के ऊपर खड़ा ऊर्जा का विशाल जाल। चीन के तटीय जल क्षेत्र में फैला रुदोंग ऑफशोर विंड फार्म आधुनिक युग की उन संरचनाओं में से है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इंसान ने समुद्र के भीतर एक नई यांत्रिक दुनिया खड़ी कर दी हो। दूर तक फैले जल के बीच सैकड़ों ऊंचे पवन टरबाइन एक समान लय में खड़े दिखाई देते हैं, मानो समुद्र की सतह पर किसी अदृश्य योजना के अनुसार एक लोहे का वन उगाया हो। यह स्थान प्राकृतिक चमत्कार नहीं, लेकिन इसकी विशालता, संरचना और कार्य प्रणाली इसे उतना ही विस्मयकारी बना देती है। हर टरबाइन भारी स्टील नींवों पर टिकी होती है, जिन्हें गहरे समुद्री तल में इस तरह गाड़ा जाता है कि वे वर्षों तक हवा और लहरों का दबाव सह सकें। समुद्र पर ऊर्जा उत्पादन का विचार अपने आप में कठिन है, क्योंकि यहाँ हर चीज हवा, नमक, जंग, ज्वार और लंबे समय की थकान से जूझती है। फिर भी यह पूरा तंत्र लगातार काम करता है। इसकी सबसे प्रभावशाली बात केवल इसका आकार नहीं, बल्कि उसका नियंत्रण है। तेज हवाओं की स्थिति में पंख अपने कोण बदल लेते हैं या बंद हो जाते हैं ताकि पूरी व्यवस्था सुरक्षित रहे। समुद्र के बीच स्थित परिवर्तक स्टेशन ऊर्जा को लंबी दूरी तक कम हानि के साथ भूमि तक पहुंचाने का काम करते हैं। निम्न ज्वार के समय जब समुद्र का कुछ भाग कीचड़ युक्त मैदानों में बदल जाता है, तब भारी वाहन उन टरबाइनों की ओर जाते दिखाई देते हैं और वह दृश्य किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है। रुदोंग यह दिखाता है कि आधुनिक सभ्यता ने अब केवल धरती पर ही नहीं, बल्कि समुद्र के भीतर भी अपने ढांचे फैलाने शुरू कर दिए हैं।
इस पूरे क्षेत्र को देखकर ऐसा लगता है जैसे हवा को पकड़कर शक्ति में बदलने की एक अदृश्य प्रक्रिया हमारी आंखों के सामने खड़ी हो गई हो। यही इसे केवल तकनीकी परियोजना नहीं बल्कि आधुनिक युग की एक दृश्य विस्मयकारी रचना बनाता है। नंबर 10, आल्टिन एमेल, गाती रेत और रंगीन पहाड़ों का मरु रहस्य। कजाकिस्तान का आल्टिन एमेल राष्ट्रीय उद्यान उन स्थानों में है जहां मरुस्थल केवल सूना नहीं लगता बल्कि अपने भीतर आवाज, रंग, इतिहास और रहस्य छिपाए रहता है। इस विशाल क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध पहचान है वह गाती हुई रेत की दून, जो तेज हवा या उस पर चलते कदमों के साथ गहरी गर्जना जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। दूर से देखने पर यह बस एक बड़ी रेतीली पहाड़ी लग सकती है, लेकिन उसके पास पहुंचते ही समझ में आता है कि यह सामान्य दून नहीं। लगभग 150 मीटर ऊंचा यह विशाल रेत पिंड वर्षों से लगभग स्थिर खड़ा है, जबकि मरुस्थलीय आंधियां इसके आसपास सब कुछ बदलती रहती हैं। इसकी स्थिरता जितनी आश्चर्यजनक है उतनी ही उसकी ध्वनि भी। जब हवा सही दिशा में बहती है तब इसकी ढलानों से उठती गूंज किसी दूर के इंजन, गहरे स्वर या पृथ्वी के भीतर से आती आवाज जैसी प्रतीत होती है। लेकिन आल्टिन एमेल का रहस्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इस उद्यान के भीतर रंग बिरंगे पर्वत, परतदार चट्टानें और पुराने समुद्री तथा ज्वालामुखी अवशेष फैले हैं, जो बताते हैं कि यह सूखा भूभाग कभी बिल्कुल अलग रूप में रहा होगा। सफेद, लाल, नारंगी और भूरे रंग की परतों से बनी पहाड़ियां मानो पृथ्वी के इतिहास को खुली किताब की तरह सामने रखती हैं। यहाँ प्राचीन जीवों के जीवाश्म भी पाए गए हैं और कई भाग ऐसे हैं जहां जीवन के संकेत बहुत कम होने के बावजूद पुराने वृक्ष अब भी जमे हुए हैं। इसी क्षेत्र को कुछ लोग राजाओं की घाटी से भी जोड़ते हैं, जहां प्राचीन योद्धाओं के समाधि टीले फैले हैं। आल्टिन एमेल इसलिए अद्भुत है क्योंकि यहाँ मरुस्थल मौन नहीं रहता, वह बोलता भी है, रंग बदलता भी है और इतिहास को अपनी परतों में संभाले भी रहता है। नंबर 11, ब्लू आई, धरती की गहराई से उठती नीली आंख। घने वृक्षों और शांत हरियाली के बीच छिपा ब्लू आई ऐसा प्राकृतिक स्रोत है जिसे ऊपर से देखने पर सचमुच लगता है कि धरती ने अपनी एक नीली आंख खोल रखी हो। इसका केंद्र गहरे नीले रंग का दिखाई देता है, जबकि बाहरी जल परतें हल्के फिरोजी रंग में फैलती जाती हैं। इस रंग संरचना के कारण इसका आकार आंख जैसा लगता है और यही इसका नाम भी बन गया। लेकिन इसका रहस्य केवल रूप में नहीं, उसकी गहराई और जल प्रवाह में भी छिपा है। इस स्रोत की सही गहराई आज तक निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो सकी, क्योंकि पेशेवर गोताखोर भी एक सीमा से नीचे जाने में कठिनाई महसूस करते हैं। नीचे से अत्यधिक दबाव के साथ ऊपर उठता पानी इतनी शक्ति से बहता है कि उतरना बेहद कठिन हो जाता है। इसी वजह से यह जगह केवल सुंदर नहीं बल्कि रहस्यमय भी लगती है। इसके केंद्र में लगातार घूमता हुआ जल दिखाई देता है, मानो धरती के भीतर कोई अदृश्य द्वार खुला हो, जहां से जल बिना रुके ऊपर धकेला जा रहा हो। जब कोई वस्तु इसमें फेंकी जाती है तो वह अक्सर कुछ ही क्षणों बाद दोबारा ऊपर लौट आती है। यह दृश्य साधारण व्यक्ति के लिए लगभग असंभव जैसा लगता है, क्योंकि सामान्य समझ में नीचे जाने वाली वस्तु को ऊपर लौटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ भूमिगत प्रवाह की शक्ति गुरुत्व के सामान्य अनुभव को चुनौती देती हुई दिखाई देती है। आसपास की हरियाली, साफ जल और शांत वातावरण के बीच यह स्रोत किसी छिपे हुए रहस्य की तरह मौजूद है। ब्लू आई इसलिए विशेष है क्योंकि इसकी सुंदरता केवल देखने में नहीं बल्कि इस सवाल में भी छिपी है कि धरती के भीतर कौन सी गहराइयां अब भी हमारी समझ से बाहर हैं। यह स्थान याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे गहरे रहस्य चट्टानों के भीतर नहीं बल्कि साफ दिखाई देते पानी के नीचे छिपे होते हैं। नंबर 12, फोल्गेफोना, ग्लेशियर, बर्फ, गहराई और जीवित हिम संसार। नॉर्वे का फोल्गेफोना ग्लेशियर उत्तरी यूरोप के उन विशाल हिम क्षेत्रों में है जहां जाकर यह महसूस होता है कि बर्फ केवल जमी हुई वस्तु नहीं बल्कि एक धीमी गति से चलने वाली जीवित शक्ति है। पर्वतीय क्षेत्र में फैली इसकी 3 बड़ी हिम भुजाएं दूर से देखने पर शांत लगती हैं,
लेकिन वास्तव में यह पूरा हिम द्रव्यमान लगातार अपने भार के नीचे खिसकता रहता है। इसकी मोटाई कई स्थानों पर सैकड़ों मीटर तक पहुंचती है और इतने विशाल दबाव में बना यह पुराना हिम अपने भीतर गहरा नीला और फिरोजी रंग धारण कर लेता है। यही रंग इसे सामान्य बर्फ से अलग, लगभग अलौकिक रूप देता है। फोल्गेफोना का आकर्षण केवल उसके आकार में नहीं, बल्कि उसकी बहुस्तरीय भूमिका में है। एक ओर यह अत्यंत ठंडे और पोषकहीन वातावरण में भी सूक्ष्म जीवन को आश्रय देता है, जहां काई और सूक्ष्म जीव लंबे समय तक सुप्त अवस्था में जीवित रह सकते हैं। दूसरी ओर गर्मियों में भी यहाँ स्कीइंग जैसी गतिविधियां चलती रहती हैं, जबकि यूरोप के कई हिस्से गर्म मौसम का सामना कर रहे होते हैं। इस ग्लेशियर तक पहुंचना भी एक अनुभव है, क्योंकि उस पर चलने के लिए विशेष जूते, रस्सियां और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सतह शांत दिखती है, लेकिन उसके भीतर दरारें, पिघलती धाराएं और अदृश्य जोखिम छिपे रहते हैं। ग्लेशियर से निकलने वाला पानी भी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि सुरंगों और जल प्रणालियों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। यानी यह केवल जमी हुई बर्फ नहीं, बल्कि एक ऐसा संसाधन है जो जीवन, शक्ति और भूगर्भीय इतिहास तीनों को एक साथ समेटे हुए है। फोल्गेफोना इसलिए अद्भुत है क्योंकि यहां खड़े होकर इंसान समय को ठोस रूप में देख सकता है। हजारों वर्षों का जमा हुआ हिम, जो अब भी धीरे धीरे चलता हुआ अपनी कहानी आगे बढ़ा रहा है। नंबर 13, धारी देवी। जल के ऊपर ठहरा आस्था का अद्भुत मंदिर। उत्तराखंड की पर्वतीय भूमि पर स्थित धारी देवी का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, भूगोल, नदी और लोक विश्वास के अद्भुत संगम का प्रतीक है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर दूर से ऐसा दिखाई देता है मानो जल के ऊपर तैर रहा हो। आधुनिक समय में इसे ऊंचे स्तंभों पर स्थापित किए जाने के बाद इसकी यह छवि और भी असाधारण हो गई। लेकिन इस स्थान की वास्तविक गहराई उसके दृश्य में नहीं, बल्कि उससे जुड़े विश्वासों और घटनाओं में है। स्थानीय परंपरा में धारी देवी को क्षेत्र की रक्षाकर्ता शक्ति माना जाता है। माना जाता है कि यह स्थान केवल पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि पर्वतीय क्षेत्र की संतुलनकारी शक्ति का प्रतीक है। यहां स्थापित शिलारूप प्रतिमा के बारे में यह विश्वास भी जुड़ा है कि उसका स्वरूप सूर्य के चक्र के साथ बदलता है। श्रद्धालु मानते हैं कि देवी के ऊपरी भाग की ही पूजा होती है और स्पर्श करने पर वहां से गर्माहट या कंपन जैसी अनुभूति हो सकती है। यही बातें इस मंदिर को सामान्य धार्मिक संरचना से अलग बनाती हैं। इस स्थल का महत्व तब और बढ़ गया जब जल विद्युत परियोजना के कारण मंदिर को स्थानांतरित किया गया और उसके बाद क्षेत्र में आई भीषण आपदा को लेकर अनेक चर्चाएं होने लगीं। चाहे इन बातों को कोई संयोग माने या विश्वास, लेकिन इतना स्पष्ट है कि धारी देवी केवल पत्थर, जल और संरचना का मेल नहीं है। यह उस गहरे संबंध का उदाहरण है जो हिमालयी समाज प्रकृति और शक्ति के बीच महसूस करता है। ऊंचे पहाड़, नीचे बहती नदी, ऊपर उठा मंदिर और उसके चारों ओर फैला मौन इस स्थान को ऐसा बना देता है मानो यह केवल धरती पर खड़ा ना हो, बल्कि किसी अदृश्य संरक्षण के घेरे में मौजूद हो। धारी देवी इसलिए विशेष है क्योंकि यहां आस्था दृश्य बन जाती है और दृश्य अपने आप में रहस्य। आज के वीडियो में इतना ही। दुनिया के ये अद्भुत स्थान हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वी अब भी रहस्यों, आश्चर्यों और अनोखी रचनाओं से भरी हुई है। इनमें से आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए।